बोईसर जिमखाना हमेशा बच्चों के खेल के लिए अलग अलग मैदान का निर्माण करवाता है। खेल के लिए हमेशा बच्चों को प्रोत्साहन करते रहते हैं। आज रेना टफ का भव्य उद्घाटन बोईसर जिमखाना में संपन्न हुआ। यह उद्घाटन जनसेवक गोपाल शेट्टी, रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड़ और मुंबई रणजी खिलाड़ी प्रसाद पवार के हाथों द्वारा किया गया। इस टफ के जरिए बच्चे अपने कला को दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि बोईसर जिमखाना ने बहुत से खिलाड़ी दिए जो आज अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं। मुंबई रणजी खिलाड़ी प्रसाद पवार भी बोईसर जिमखाना से ही सीखे हैं। स्वागत होता है। विकेट कीपर बॅट्समॅन इज गॉट अ व्हेरी गुड फ्युचर अहेड ऑफ हिम. प्रसाद पवार यांचं या ठिकाणी गोपाल शेट्टी सर, त्याचप्रमाणे करुणाकर शेट्टी, दिनेश लाड सर, डॉक्टर पी.व्ही. शेट्टी सर यांचे चाइल्डहुड कोच है शार्दुल ठाकुर, इंडिया प्लेयर उनके कोच है सिद्धेश लाड उनके सन ने मुंबई के लिए खेला है। में बहुत सारे क्रिकेट के लिए टर्फ बने हुए हैं। बोईसर जिमखाने में पहले एक टर्फ था, लेकिन और एक एडिशन हुआ है। महीना 15 दिन में तीसरा टर्फ का भी यहाँ पर सुविधा रेडी होकर पब्लिक के लिए मिलेगा। तो मैंने भावना ये व्यक्त की कि 30 साल में बहुत साथ और सहयोग लोगों ने दिया है, और मैं पब्लिक को ये कह रहा हूँ कि इसको आप आकर टेक ओवर कर लो। आज बोईसर जिमखाना बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये लोगों की भावना होगी तो भी मैंने जो सोचा था वो हिसाब से ये नए में खड़ा कर पाया, क्योंकि जब बोईसर जिमखाना का मैंने निर्मित किया तो यहाँ पर अच्छी सभी प्रकार की सुविधा हम लोगों को दे, ये मन में कल्पना थी। अब हमारे सांसद पीयूष गोयल जी ने परसों कमिश्नर साहब से बात करके यहाँ पर स्विमिंग पूल बने इस प्रकार की विषय रखा, तो कमिश्नर ने कहा कि तुरंत हम व्यवस्था करेंगे उसका। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमको यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल वगैरह बनाना ही नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल अगर बनाना है तो फिर उसके चार्जेस है वो लेने पड़ेंगे। आज ये सब मुफ्त में सबको देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये हम 2 रुपया ले रहे हैं, उसके बारे में भी लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं। पब्लिक नहीं कमेंट कर रही है। पब्लिक तो ये कहते हैं कि 2 रुपये में क्या होता है साहब, 5 रुपये ले लो। लेकिन साथ में काम करने वाले लोगों को ये सब खराब लगता है। मैंने अपने जीवन में गरीबी में भूखा रहकर भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता कि हम जनता को कुछ दे, जनता से हम कुछ ले, ये मेरी सोच कभी भी रही नहीं। मैं 33 साल जनप्रतिनिधि के नाते काम करते हुए कभी 6 आधा डजन बुक किसी को मुफ्त में बांटा नहीं। कोई बांटते उनके कार्यक्रम में मैं गया, लेकिन जनता ने मुझे हमेशा भर भर कर वोट दिया है। मैंने कभी भी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रामाणिकता से जो मैंने काम करना है वो मैंने पूरा किया। संकट में लोगों के साथ में खड़ा रहा। लोगों की आवश्यकता यही है, लोगों की अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं है कि आप हमको मुफ्त में कुछ भी दे दो करके। लोग कहते हैं कि जो भी सुविधा हमको देते हैं उसका चार्ज ले लो, लोगों का ये कहना है। इसलिए कल स्विमिंग पूल बनाएंगे तो उसका चार्ज लेना पड़ेगा, कोचेस रखना पड़ेगा, खर्चा आएगा उसका। स्विमिंग पूल जब बनाते हो तो कभी छोटे मोटे घटनाएं भी हो जाएगी, फिर ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा। वीर सावरकर में हमने बोरेली में सबसे पहले बोटिंग की सुविधा प्रारंभ किया, छोटा एक घटना हो गया, मनसे को लोगों ने आंदोलन करके बोटिंग बंद कर दिया। कैसे हम लोगों को सुविधा देंगे? घटना तो होती है ना भाई, रोड बना हुआ है तो रोड पे गाड़ी चलेगी तो छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाएगा। वो तो सब प्रोसेस है ना, वो तो सब होता ही है। आगे और ऐसी घटना ना हो, उसका जो भी व्यवस्था आपको करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई भी घटना हो गई तो ये सब बंद कर दो। ये मानसिकता में हम कैसा देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज को सुविधा कैसा देंगे? तो मैं दुखी हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैं ना तो वीर सावरकर में स्विमिंग पूल बनाने के मूड में हूँ, ना बोईसर जिमखाना में स्विमिंग पूल बनाने के मूड में हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को 10 चिट्ठी लिखी है कि आप ले लो वापस। क्यों मेरे बोईसर बोरेली के लोगों ने भी 2 रुपये देना चाहिए? जब दुनिया भर में आप मुफ्त में सबको सर्विस देते हो तो यहाँ के लोगों ने भी 2 रुपये क्यों देना चाहिए? मेरा ये दूसरा मुद्दा है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि 25 साल बोईसर जिमखाना का सफर पूरा हो गया है, तो इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाकर ये कॉर्पोरेशन को हम दे देंगे। फिर बाकी सब जगह पे जैसा धर्मशाला चलता है, लोग आएंगे, बैठेंगे, दारू पियेंगे, मस्ती करेंगे, लड़कियों का, बहनों का। होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मजबूर कोई कर रहा है इस प्रकार का हो, तो उसको तो कोई भगवान ही रोक सकता, हम तो रोक नहीं पाएंगे ना। सर, उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से कबड्डी खिलाड़ियों को आपने जो प्रोत्साहन देने की शुरुआत की थी, उसकी काफी सराहना हुई और बच्चे खिलाड़ी भी काफी उसको पसंद किए। तो आने वाले दिनों में आपके द्वारा जो ऐसे खेल के लिए शुरू किए नहीं, जाने मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोईसर जिमखाना को जो लोग इन दिनों में चला रहे हैं उनसे भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ। मैंने कहा कि बच्चों को क्रिकेट खिलाओ, क्रिकेट में इतने सारे पैसे हैं। कबड्डी ये मराठी आदमी लोगों का खेल है, आज भी मराठी बच्चे ही कबड्डी खेलते हैं।
तो कबड्डी खेलने वाले बच्चों के हाथ में कुछ पैसे दे दो। 500 रुपये से स्टार्ट किया। अटल जी का इस बार का कार्यक्रम किया तो मैंने कहा 1000 करो, इसको बढ़ाओ, इसका एक ट्रेंड चालू कर दो। लेकिन पोईसर जिमखाना में इतना सारा व्यवस्था होने के बाद में भी जो लोगों को कुछ देने की भावना, जब माँ घर कैसा खड़ा होता है, माँ भूखा रहकर भी बच्चों को देती है, तब घर खड़ा होता है। वैसा ही पोईसर जिमखाना को चलाने वाले लोगों ने हमारे पास जो है वो जनता का है, हमने जनता को देना चाहिए, ये भावना करनी चाहिए। हमने कहा कि बच्चे खेलते हैं कबड्डी तो उनको तुम नाश्ता दे दो। नाश्ता खाने के लिए तो आके खेलेंगे तो उसमें से कोई भी एक खिलाड़ी बन जाएगा। हाँ, मैं वो प्रोडक्ट हूँ। मैं बचपन के दिनों में घर में बहुत हालात खराब थे, खाने पीने के वांदे थे, तो जहाँ पर भी कार्यक्रम होता था वहाँ पर चला जाता था। ऐसे ही बीजेपी के दरवाजे पे पहुँच गया। आज बीजेपी ने सर पे हाथ रख दिया तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं समाज में, दुनिया में। उनको लाओ, उनको बिठाओ, उनको पकड़ो, उनकी आवश्यकता को पूरा करो, तो उसमें से ही कोई एक आगे निकलेगा आने वाले दिनों के लिए। ये मेरी भावना है। कि बहुत ही अच्छा इधर उपक्रम इन्होंने किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि सर ने बताया कि यहाँ के बच्चों को सब फ्री कोचिंग दिया जाती है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ से बहुत सारे, अभी ऑलरेडी एक बच्चा यहाँ से निकला है, रणजी ट्रॉफी खेला है मुंबई के लिए, और यही लड़के को अगर उसको सपोर्ट मिला तो आने वाले दिन में देश के लिए भी खेलने देगा। और यकीन है बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं, कि इतनी बड़ी सुविधा तो कहीं पर नहीं है, तो ये सुविधा सबने उसका फायदा उठाना चाहिए, मैं कहूँगा। बच्चों को मैसेज यही दूंगा कि इतना अच्छी फैसिलिटी आपको मिले उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता है मैं पूरे मुंबई में देख रहा हूँ। तो ये फैसिलिटी का उपयोग करें और अपना फ्यूचर बनाएं। मैं इधर 15 साल से आ रहा हूँ। मैं एक 10 साल का बच्चा था तभी से इधर पोईसर जिमखाना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इधर आता हूँ। आई थिंक इधर के लोग बहुत लकी हैं कि पोईसर जिमखाना जैसा ग्राउंड इन्हें मिल रहा है। इधर के नेट्स यूज़ कर सकते हैं, और ये जो नया इनिशिएटिव है टर्फ का, जो क्रिकेट और फुटबॉलर के लिए बहुत उपयोगी है। आई थिंक वेस्टर्न सबर्ब्स के लड़के इधर आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या खेल सकते हैं या इसका आनंद ले सकते हैं अच्छे से। गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में करुणाकर शेट्टी जी पूरी उनकी टीम जो है ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही है, इस बारे में आपका कैसा अनुभव है? आई थिंक वो हमेशा ही जैसे हम उन्होंने पता किया कि वो हमेशा से ही क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स के प्रति रहे हैं, और वेस्टर्न सबर्ब्स में हमेशा उनके वजह से इतने सारे ग्राउंड्स उपलब्ध हुए हैं। आई थिंक उनके गाइडेंस के अंडर, उनके काम के अंडर, कि इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड्स यहाँ है जो पब्लिक अच्छे से यूज़ कर सकती है, और आई थिंक वो बहुत अच्छा काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। नए बच्चों को, नए खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए खिलाड़ियों को यही मैसेज कर दूंगा कि आप अपना मेहनत करिए, रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करिए कि मैं इतना बड़ा होऊंगा। आप अपना काम कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे।